Hello, my dear student. Today, in this my virtual class, in this my online class, we have to read class 10 English supplementary chapter 2nd, The Judgment Seat of Vikramaditya, adapted by Sister Nivedita. Dear student, you are so welcome in this my online class by me इंसान अली, सुभागी देवी माध्यमिक विद्यालय, इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद, महाराजगंज. Dear student, today we have to read last some paragraph belonging class 10 English supplementary reader chapter 2nd, The Judgment Seat of विक्रमादित्य. डियर स्टूडेंट, आज हमें अंतिम कुछ पैराग्राफ के अर्थ को देखना है. कक्षा 10 सप्लीमेंट्री रीडर चैप्टर 2nd, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य, एडाप्टेड बाय सिस्टर निवेदिता. डियर स्टूडेंट, बिफोर इट वी हैव रीड दैट in my previous virtual class, in my previous online class, you have read that at last the great morning came and crowd assembled to see the king take his seat. प्यारे बच्चों, मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था कि अंत में वह सुहानी सुबह आ गई और सारे लोग, पूरी भीड़ राजा को न्याय सिंहासन पर बैठने को देखने के लिए इकट्ठी हो गई. मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने पढ़ा. उसके बाद एक लंबे कक्ष से चलते हुए जजेज और प्रियेस्ट, न्यायाधीश और पुरोहितगण राज्य से आए. वे लोग राजा के पीछे पीछे आए. तब जैसे ही वे लोग जजमेंट सीट के पास यानी न्यायाधीश के सिंहासन के पास पहुंचे तो वे लोग दो भागों में विभक्त हो गए. राजा बीच में चला और आगे बढ़कर राजा ने सम्मान में अपने सर को झुकाया और उसके बाद सीधे संगमरमर के पटिये की तरफ राजा चल दिए. जब राजा उस सिंहासन पर अभी बैठने ही वाला था कि उन जो 25 देवदूत थे स्टोन के, उनमें से एक देवदूत ने उनसे बोलना शुरू किया. क्या बोला? स्टॉप, रुक जाइए. इट सेट, उस देवदूत ने कहा. क्या कहा? Do you think that you are worthy to sit on the judgment seat of विक्रमादित्य? उस देवदूत ने क्या कहा उस राजा से कि क्या आप सोचते हैं कि आप विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं? इतना जब पूछा वह देवदूत, उसके बाद फिर पूछा कि हैव यू नेवर डिजायर्ड टू रूल ओवर किंगडम? क्या आपने कभी उन राज्यों पर शासन करने की इच्छा नहीं जताए? दैट वेयर नॉट योर ओन, जो राज्य आपके अपने नहीं थे. अर्थात आप कभी ये नहीं चाहे कि मैं दूसरों के राज्य पर भी राज्य करूं. कुछ क्षण तक तो राजा कुछ नहीं सोच सके कि कैसे उत्तर दिया जाए, क्योंकि वह जानते थे कि उनका जीवन क्या था, अन्यायपूर्ण था. लंबे समय तक शांत चुप रहने के बाद वह बोले कि क्या बोले? आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ. उसके बाद उस देवदूत ने कहा कि जाइए और अगले 3 दिनों तक प्रे करिए और फास्ट रखिए, यानी उपवास या व्रत उपवास रखिए और प्रार्थना करिए. सेड द एंजल, देवदूत ने कहा.
ऐसा क्यों करिए? सो दैट यू मे प्योरीफाई योर सेल्फ एंड बी वर्दी टू सिट ऑन द थ्रोन, जिससे कि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें और न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य हो सकें। विथ दिज वर्ड्स इट स्प्रीड इट्स विंग्स एंड फ्लू अवे। इतना कहने के बाद उसने अपने पंखों को फैलाया और उड़ गया। तो यहाँ तक तो मेरे पिछले ऑनलाइन क्लास में आप लोगों ने देखा। अब आइए चलते हैं अगले पैराग्राफ की तरफ। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। द किंग राजा प्रिपेयर्ड माने तैयार किए, हिमसेल्फ अपने आप को, विथ प्रेयर माने प्रार्थना करके, एंड विथ फास्टिंग माने उपवास रखकर, टू कम माने आने के लिए, अगेन पुनः, एंड और सीट ऑन बैठने के लिए, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर। The king prepared himself with prayer and with fasting to come again and sit on the judgment seat of विक्रमादित्य। राजा अपने आप को पुनः आने और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना और उपवास रखे, प्रार्थना किए और व्रत रखे। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड। बट लेकिन दिस टाइम इस बार, अगेन पुनः, या फिर द सेम थिंग वैसी ही घटना हैपेंड घटित हुई। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार भी वैसी ही घटना घटित हुई। कहने का मतलब, जब देवदूत ने कहा कि जाइए 3 दिन तक प्रे और फास्ट रखिए जिससे कि आप अपने आप को शुद्ध कर सकें, उसके बाद तब सिंहासन पर अगर आप योग्य हो जाएंगे तो सिंहासन पर बैठिएगा। तो उसी के कथनानुसार द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड विथ फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा अपने आप को पुनः आने और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना किए और उपवास रखे। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर वैसी ही घटना घटित हुई। अनदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर्ड टू पाजेज द रिचेज ऑफ अदर्स। अंदर माने दूसरे, स्टोन एंजल माने पत्थर के देवदूत, आस्क्ड पूछा, हिम उससे, इफ यदि ही वह हैड नेवर कभी नहीं, डिजायर माने इच्छा जाहिर किए, टू पाजेज माने रखने का, द रिचेज माने धनों को, ऑफ अदर्स माने दूसरे की। अंदर स्टोन एंजल आस्क्ड हिम, दूसरे पत्थर के देवदूत ने उनसे पूछा, इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पाजेज द रिचेज ऑफ अदर्स, कि क्या कभी उन्होंने दूसरों के धनों को अपने पास रखने की इच्छा जाहिर नहीं किए थे। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो। द किंग राजा एडमिटेड स्वीकार किए, दैट की ही वह हैड डन किए हैं, सो ऐसा, एंड और देयरफॉर इसलिए, ही वह वास था, नॉट नहीं, वर्दी माने योग्य, टू सिट माने बैठना, ऑन द जजमेंट सीट माने न्याय सिंहासन पर। द किंग एडमिटेड दैट, राजा ने स्वीकार किया कि ही हैड डन सो, उन्होंने ऐसा किया है, एंड देयरफॉर और इसलिए, ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, वह न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। पुनः इस पैराग्राफ का अवलोकन करिए। द किंग प्रिपेयर्ड हिमसेल्फ विथ प्रेयर एंड फास्टिंग टू कम अगेन एंड सिट ऑन द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। राजा अपने आप को पुनः आने और विक्रमादित्य के न्याय सिंहासन पर बैठने के लिए प्रार्थना किया और उपवास रखा। बट दिस टाइम अगेन द सेम थिंग हैपेंड, लेकिन इस बार फिर वैसी ही घटना घटित हुई। एंड द स्टोन एंजल आस्क्ड हिम इफ ही हैड नेवर डिजायर टू पाजेज द रिचेज ऑफ अदर्स। दूसरे पत्थर के देवदूत ने उनसे पूछा कि क्या कभी वह दूसरों के धनों को हड़पने की इच्छा नहीं किए। द किंग एडमिटेड दैट ही हैड डन सो, राजा ने स्वीकार किया कि वह ऐसा किया था। एंड देयरफॉर ही वाज नॉट वर्दी टू सिट ऑन द जजमेंट सीट, और इसलिए वह न्याय सिंहासन पर बैठने के योग्य नहीं था। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राइड टू ऑक्यूपाई द थ्रोन ही वाज क्वेश्चन बाय एन एंजल एंड ही हैड टू विथड्रा। इन दिस वे माने इस तरह से, वेन एवर जब कभी भी, द किंग राजा ट्राई माने प्रयास करता था, टू ऑक्यूपाई माने हथियाना या वहाँ आसन जमाना,
द थ्रोन माने सिंहासन पर ही वह वास था, क्वेश्चन माने प्रश्न पूछा जाना, बाय एन एंजल माने एक देवदूत के तरफ से, एंड और ही उसे हैड टू विथड्रॉ माने छोड़ना पड़ता था। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस तरह से जब कभी भी राजा उस सीट पर बैठने का प्रयास करता था, ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, तो उससे एक देवदूत के द्वारा एक प्रश्न पूछा जाता था, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे वहाँ से हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब। दिस माने यह वेंट ऑन चलता रहा, टिल जब तक कि वनली केवल वन एक एंजल देवदूत वास था, लेफ्ट माने छूटना, सपोर्टिंग माने सधे रहना, द मार्बल स्लैब माने संगमरमर के पटिये से। दिस वेंट ऑन टिल वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, और यह कार्यक्रम यह घटना तब तक चलता रहा जब तक कि उस संगमरमर के पटिये पर केवल एक दो देवदूत रह गया था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, फॉर ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे। द किंग राजा वेंट गया, नियर माने नजदीक, द थ्रोन सिंहासन के, विथ ग्रेट माने बड़े ही ज़्यादा, कॉन्फिडेंस आत्मविश्वास के साथ, फार माने क्योंकि, ही माने वह, फेल्ट माने महसूस किया, श्योर माने निश्चित रूप से, आप बीइंग होना, अलाउड माने स्वीकृति मिल जाना, टू टेक पा लेना, हिज अपने, प्लेस माने स्थान को, दैट डे माने उस दिन। द किंग वेंट नियर द थ्रोन, द किंग वेंट नियर द थ्रोन विथ ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के पास गया, फार क्योंकि, ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि उस दिन वह उस स्थान को या वह अपने स्थान को प्राप्त करने में सफल या प्राप्त करने की स्वीकृति मिल जाएगी। इन दिस वे वेन एवर द किंग ट्राई टू ऑक्यूपाई द थ्रोन, इस तरह से जब कभी भी राजा उस सिंहासन पर आसीन होने का प्रयास करता था, ही वॉज क्वेश्चन बाय एन एंजल, तो एक देवदूत के माध्यम से उससे प्रश्न पूछा जाता था, एंड ही हैड टू विथड्रॉ, और उसे वहाँ से हटना पड़ता था। दिस वेंट ऑन टिल ओनली वन एंजल वाज लेफ्ट सपोर्टिंग द मार्बल स्लैब, यह सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि उस संगमरमर के पटिये पर केवल एक देवदूत बचा था। द किंग वेंट नियर द थ्रोन विद ग्रेट कॉन्फिडेंस, राजा बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सिंहासन के समीप गया, फार क्योंकि, ही फेल्ट श्योर ऑफ बीइंग अलाउड टू टेक हिज प्लेस दैट डे, क्योंकि उसे पूर्ण विश्वास था कि उस दिन वह अपने स्थान पर बैठने में सफल हो जाएगा। बट एज ही केम नियर द सीट द लास्ट एंजल स्पोक, बट लेकिन एज माने जैसे ही माने वह, केम माने आया, नियर माने समीप, द सीट माने सिंहासन की। बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आया, द लास्ट एंजल अंतिम देवदूत स्पोक बोला, द लास्ट एंजल स्पोक अंतिम देवदूत बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, आर क्या यू आप, देन तब, परफेक्टली माने पूर्ण रूप से, प्योर माने शुद्ध, इन माने में, हार्ट माने हृदय, ओ किंग ए राजन, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, ए राजन क्या आप पूर्ण रूप से हृदय से पवित्र हैं, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, इज क्या और है, योर आपका, हार्ट माने हृदय, एज माने उतना, प्योर माने पवित्र या शुद्ध, एज जितना कि, दैट माने वह, आप लिटिल चाइल्ड छोटे से बच्चे का, इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना पवित्र है, उतना शुद्ध है जितना कि उस छोटे से बच्चे का हृदय। इफ सो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, इफ हेयर सो माने ऐसा है, यू माने आप, आर हैं, इंडीड निश्चित रूप से, वर्दी माने योग्य, टू सीट माने बैठना, ऑन हिज अपने, सीट माने सिंहासन पर।
या उनके। इफ सो यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो आप निश्चित रूप से उनके सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। बिना देखिए, बट एज ही केम नियर द सीट, लेकिन जैसे ही वह सिंहासन के पास आए, द लास्ट एंजल स्पोक, अंतिम देवदूत ने बोला, आर यू देन परफेक्टली प्योर इन हार्ट ओ किंग, अय राजन, क्या पूर्ण रूप से आपका हृदय पवित्र है, शुद्ध है। इफ इज योर हार्ट एज प्योर एज दैट ऑफ लिटिल चाइल्ड, क्या आपका हृदय उतना शुद्ध है जितना कि उस छोटे से बच्चे का था। इफ सो, यदि ऐसा है तो यू आर इंडीड वर्दी टू सिट ऑन हिज सीट, तो निश्चित रूप से आप उनके सिंहासन पर बैठने के योग्य हैं। कम टू लास्ट पैराग्राफ। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, नो नहीं, सेड कहा द किंग राजा, वेरी स्लोली माने बहुत धीरे से। नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने बहुत धीरे से कहा, नहीं, नो नहीं। आई एम नॉट वर्दी, आई मैं एम हूँ, नॉट नहीं, वर्दी माने योग्य। नो आई एम नॉट वर्दी, नहीं मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लीव अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। एंड माने और, एट दीज इन वर्ड्स माने शब्दों के साथ, द एंजल देवदूत, फ्लीव अप ऊपर उड़ गया, इनटू द स्काई आकाश में, बियरिंग माने धारण किए हुए, द स्लैब माने पटिए को, अपॉन हिज अपने हेड माने सर पर। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लीव अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। और इतना, इन शब्दों के साथ वह देवदूत उस पटिए को अपने सर पर धारण करते हुए आकाश में उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। दिस, यह वाज था, हाउ इस तरह से, द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन, डिसअपीयर्ड वैनिश्ड गायब हो गया, फ्रॉम माने से, द अर्थ माने पृथ्वी से, फॉर एवर माने हमेशा के लिए। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। ना देख लीजिए, नो सेड द किंग वेरी स्लोली, राजा ने धीरे से कहा, नहीं, नो नहीं। आई एम नॉट वर्दी, मैं योग्य नहीं हूँ। एंड एट दीज वर्ड्स द एंजल फ्लीव अप इनटू द स्काई बियरिंग द स्लैब अपॉन हिज हेड। और इन्हीं शब्दों के साथ वह देवदूत पटिए को अपने सर पर रखकर आकाश की ओर उड़ गया। दिस वाज हाउ द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य डिसअपीयर्ड फ्रॉम द अर्थ फॉर एवर। इस तरह से विक्रमादित्य का न्याय सिंहासन पृथ्वी से हमेशा के लिए गायब हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इन दिस वे फॉर क्लास 10 इंग्लिश सप्लीमेंट्री चैप्टर 2 हैज़ बीन ओवर। इस तरह से आपका यह चैप्टर समाप्त होता है और इस तरह से आपका यह सत्र 2020-21 का सप्लीमेंट्री रीडर का दोनों चैप्टर समाप्त हुआ, क्योंकि 30% सिलेबस में आपका जो तीसरा चैप्टर है माई ग्रेटेस्ट ओलंपिक प्राइज, उसे इस सत्र के लिए हटा दिया गया है। तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह से इस सत्र का आपका सप्लीमेंट्री पूरा समाप्त हुआ। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड द होल एक्सप्लेनेशन। If you may find any botheration, you may find any doubt, please contact me personally or in WhatsApp group. Thank you.